पूछने लगी है अहिलवती को कि आपके पिताजी तो सुबह सुबह निकल जाते हैं, कहीं दिखे नहीं है महाराज, तो कहाँ गए हैं अबाशक जी महाराज। अहिलवती कहती है कि मेरे पिताजी जो है ना, जब बेटी को पूछा जाए ना कहीं पर भी पिताजी के बारे में, छोटी बच्ची भी रहेगी ना तो उसको अगर पूछा जाए तेरे पापा के बारे में, वो पूरा निबंध बना देगी, पूरी बात बता देगी, मेरे पापा ऐसे, मेरे पापा वैसे, मेरे बाबूजी ऐसे, मेरे बाबूजी ऐसे, है ना। बेटी के दिल में ऐसा भाव रहता है। देखिए, एक बेटी को ससुराल में शादी करके भेजा गया। अब शादी करके जब भेजा गया बेटी को, तो वहां पे वो बेटी अपने आंगन में बर्तन मांज रही थी। तो उसको जल्दी खाना पकाना था, फटाफट से हाथ चल रहा था। जैसे ही एक बर्तन आया ना, तो उसके हाथ धीरे धीरे चलने लगे, एकदम संभाल कर उसके हाथ चलने लगे। तब जाके उसकी सास ने बोला, क्यों बेटा बहुरानी, अभी तो तुम फटाक से बर्तन मांज रही थी, धड़ाधड़ से आवाज आ रही थी, बर्तन धो धो के फेंक रही थी, अब ये बर्तन जो आया है अब क्यों ढीली पड़ गई? क्या तुझे तो तकलीफ है? क्या तुझे बुखार चढ़ा है? कुछ शरीर में तकलीफ हुई है बेटा क्या? तब बेटी ने क्या कहा पता है? वो बहू ने क्या कहा? उसने अपने सर पे पल्लू को सवारा और धीरे से अपने पल्लू को सजाते हुए बोली, नहीं माता राम, सासू माँ, ये जो बर्तन है ना, ये बर्तन के ऊपर मेरे पिताजी का नाम लिखा है, मेरे बाबा का नाम लिखा है, मेरे पापा का नाम लिखा है। और मेरे पापा का नाम, उस पे कोई आंच ना आए, उस पे कोई कलंक ना रह जाए, उस पे कोई दाग ना रह जाए, इसलिए मैं इसे धीरे धीरे साफ करूंगी, हल्के से साफ करूंगी। ये होती है बेटियां, इसे कहते हैं बेटी। हाँ, जो ससुराल में रह के भी अपने बाप का नाम रोशन करती रहे हैं, उसे कहते हैं बेटी। उसे ससुराल में अपने पल्लू से जुड़ी हुई अपने ससुराल की इज्जत तो याद है, पर साथ में मीलों दूर उसका पिता बैठा है, उसकी इज्जत भी उसे परवाह है। मेरे एक बात से ससुराल में मेरे पिताजी का नाम खराब ना होने पाए, उसे कहते हैं भारतवर्ष की बेटियां, हिंदुस्तान की बेटियां, उसे कहते हैं हम।